सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है आप सभी के? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज की जो स्टोरी है वो पाकिस्तानी स्टोरी है। मतलब पाकिस्तानी कुछ लोग हैं उनके ऊपर है। और इसमें 3 लोग हैं, आयशा शाह, नादिया शाह एंड अहमद शाह। जो आयशा शाह है वो 28 साल की है और ए वेरी यंग गर्ल, जिसका बहुत ब्राइट फ्यूचर हो सकता था और जिसका बहुत ब्राइट फ्यूचर था भी। और वो एक बहुत ही अच्छी हेल्पर थी। तो वो हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रही थी। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जैसे होती है ना, जो घर पे आके ओल्ड एज लोगों को टेक केयर करते हैं। तो यूके में ऐसा सिस्टम है, जब जैसे कोई ओल्ड हो गया, उसके पास कोई नहीं है, तो वो हायर करते हैं लोगों को एंड हायर करते हैं एंड वो उनके घर पे आते हैं, वो उनको पे करते हैं एंड वो उनका टेक केयर करती है। ठीक है। तो जो आयशा थी वो इसी तरह से, मतलब बहुत 3-4 घरों में ऐसे करती थी और 3-4 लोगों का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और घर पे बहुत तंगी थी पैसे की, तो वो परेशान रहती थी। तो क्या हुआ, उसने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स करी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में काम करा। देन उसको एक दिन उसकी एजेंसी बोलती है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी काम करने की। एक बहुत ही अच्छी लेडी ने मतलब आप उन्होंने रिक्वायरमेंट डाली है, तो आप जाओ, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप उनके साथ रहो, तो आपको डबल ट्रिपल जो शिफ्ट आप करते हैं वो करना नहीं पड़ेगा। तो वो बोलती है कि ठीक है। तो वो जाती है। वो ओल्ड लेडी ऑलमोस्ट 80+ होती है, उनका कोई और होता नहीं है। और उनके एक भाई होते हैं, वो भी उन्हीं की एज के होते हैं और उन्हीं के एज के होते हैं वो भी। और वो भी रहते होते, बट वो पास में कहीं रहते होते, बट मतलब अलग घर पे कहीं पास में रह रहे होते हैं। देन वो क्या करती है कि वो लेडी के पास वो रहने लग जाती है, उसका टेक केयर करने लग जाती है। जब उसको पता चलता है कि ये ओल्ड लेडी है, इसके पास कोई और नहीं है, तो वो क्या करती है, वो अपने पेरेंट्स को भी साथ पे ले आती है। देन वो ओल्ड लेडी बोलती है कि इनको क्यों लेके आई। देन शी सेड आई एम टेकिंग देम फॉर अ हाई हेलो, लाइक आप इतनी अच्छी हो, मेरा मन कर आपको मिलवाऊँ मैं आपसे, इनको आपसे और आपको इनसे ऐसे मिलवाऊँ। एंड शी सेड ओके। वो ऑलरेडी अकेली थी तो उसको ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रेंज लगा नहीं। देन वो भी बोली ओके ठीक है, फाइन, नो इशू, तुम मिलो। देन वो मिलते हैं। ठीक है। देन वो भी उनका टेक केयर करने लग जाते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। एंड वो क्या करते हैं, धीरे धीरे वो जो ओल्ड लेडी है उसके बैंक से धीरे धीरे वो जैसे पैसे निकालने लग जाते हैं। जैसे कि उसके लिए तो निकालते ही हैं पैसे, ठीक है, बट वो खुद के लिए भी निकालने लग जाते हैं पैसे। वो जो ओल्ड लेडी है उनका जो क्रेडिट कार्ड होता है वो आयशा और उसकी फैमिली के पास ही रहता है। ठीक है। आयशा शाह जो है 28 ईयर की। तो वो क्या करते हैं कि मतलब कुछ भी चाहिए रहता है वो पैसे निकालते रहते हैं ऐसे वैसे। देन उसके बाद क्या होता है कि एक दिन उनको न्यूज़ आती है कि उसका जो ओल्ड लेडी का जो ब्रदर है उसको चोट लगी है एंड ही इज़ इंजर्ड एंड उनको भी होम केयर चाहिए। ठीक है। देन वो सोचते हैं कि ओ माय गॉड, मतलब इतना अच्छा चांस है, वाई वी शुड लेफ्ट, हम जाते हैं। देन वो ओल्ड लेडी को बोलते हैं कि हम आपके भाई का टेक केयर करते हैं, आप नहीं जा सकती क्योंकि आप सिक है। तो बोलते हैं कि हम जाएंगे। ठीक है। हम जाके उनका ख्याल रख। देन वो देखते हैं इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह कि इसका भाई सिक है, नाउ वी रन एंड उधर जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है। देन मतलब इनको ऐसे था कि जैसे इसका कार्ड वगैरह हम क्रेडिट डेबिट यूज़ करते हैं उसका भी करेंगे। देन उन्होंने क्या करा, वो गए उधर उसके भाई के घर पे गए, उन्होंने जाके देखा वो सिख है। देन उन्होंने क्या करा, आयशा के नाम पर उन्होंने
डॉक्यूमेंट्स बना लिए कि हम मतलब डॉक्यूमेंट्स बना के मतलब कुछ ना कुछ तो स्कैम करने का उनका मन था. ओके. देन उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो बनाए, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट बनाए, डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस जो पेपर था उस पर उन्होंने साइन नहीं लिए. ठीक है. उन्होंने साइन लेने की बजाय उसका अंगूठा ले लिया. ठीक है. अंगूठा ले लिया कि आई एम द ओनली सिबलिंग और आफ्टर ही सब मेरा है करके. ठीक है. देन पूरे खुश वो तीनों, फुल स्मार्ट, अपना स्मार्ट प्ले करा. एंड अनफॉर्चुनेटली वो जो ओल्ड मैन था, ही इज डाई आफ्टर फ्यू डेज. ठीक है. जब वो डाई हो गया तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने वो जो पेपर थे उन पे क्लेम करा. ठीक है. वो जो पेपर थे उन पे क्लेम करा. एंड वो जो उसका 1 बिलियन की जो प्रॉपर्टी थी, दैट गोज टू दैट आयशा. ठीक है. तो आयशा के नाम हो गया. अब वो जो ओल्ड लेडी है, शी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद उसका भाई और क्या हुआ है, शी डोंट नो एनीथिंग. ओके. देन क्या करा उन्होंने, वो आदमी डाई हो गया. देन आफ्टर ही डाई उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने एक स्टोरी बना दी कि वो जाता जाता सब कुछ इसके नाम कर गया. एंड उसने क्या करा, जो बैंक है और जो है उन पे हर जगह क्लेम कर दिए कि मतलब मेरे नाम कर दिया उन्होंने सब. ठीक है. देन क्या हुआ, जब उन्होंने ये सब कर दिया तो मतलब वो बहुत ऐसा टेंशन फ्री हो गए. सब लोगों को बताते घूम रहे हैं, ओ माय गॉड हमारी लड़की ने इतनी अच्छी चीज़ करी. उसको तो उनके जो जिनका वो टेक केयर कर रही थी उन्होंने सब कुछ दे दिया. शी सो नाइस, दिस एंड दैट, दे इंजॉइंग टेकिंग मनी फ्रॉम देम एंड इंजॉय हेयर एंड देयर. मतलब बिजनेस क्लास, सब फ्लाइट्स, सब घूम रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, फुल इंजॉय करे. देन उन्होंने क्या करा, दे गो टू द पाकिस्तान. देन उधर जाके उनसे गलती हो गई. वो तो सब अपने मतलब लड़की की वो सब बड़ाई करते घूम रहे थे इधर उधर हेयर एंड देयर. तो क्या हुआ उनसे, उन्होंने सोचा कि वो तो अभी मर गया है, मतलब वो जो उसका भाई था, कि मतलब वो तो अभी नहीं है, तो हम इसका कार्ड यूज़ कर लेते हैं. ठीक है. देन उन्होंने जब कार्ड स्वाइप करा तो ऑब्वियसली वो जो ट्रांजैक्शन है, वो जो मतलब यूके का जो उनका बैंक था लेडी का, तो वो बैंक वालों ने कैच करा कि ये लेडी तो ओल्ड है, ये तो कहीं भी जाती नहीं है, और इसका जो कार्ड है वो यूके में कैसे यूज़ हो रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल. देन उनको शक हुआ कि मतलब क्या हो सकता है. देन उन्होंने लेडी के साथ कांटेक्ट करा. देन उन्होंने पुलिस के साथ कांटेक्ट करा. देन उन्होंने बोला कि हम कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, लेट देम कम, देन देखेंगे. क्योंकि अगर वो कोई एक्शन ले लेते ऑब्वियसली वो पाकिस्तान से वापस नहीं आते. अगर वो नहीं आते देन सब प्रॉब्लम हो जाती. सो उन्होंने कोई ऐसा मतलब कुछ ऐसा शो नहीं करा कि हमको पता है दिस एंड दैट. नहीं, उन्होंने कुछ शो नहीं करा. वो उधर अपना एंजॉय करते रहे, खूब खाते खेलते रहे, फुल खुश रहे, है ना. देन जब वो वापस आए, उनके वापस आने के बाद क्या हुआ, जिस फ्लाइट से वो आए थे, देन उनको उधर से ही पकड़ लिया, एयरपोर्ट से ही पकड़ लिया उनको. ठीक है. देन दे डोंट नो मतलब क्या हो गया हमको, तो ओ माय गॉड वी डोंट नो क्या हो गया हमको. देन वो उसको बोलते हैं आपने ये ऐसे करके कार्ड यूज़ करा था एंड यू डू समथिंग बैड, सो दैट्स व्हाई हमने आपको पकड़ा. देन दे सेड हमको तो कुछ नहीं पता, उन्होंने खुद ही हमको कार्ड यूज़ करने को दिया था, शी फॉरगॉट द थिंग्स एंड नाउ वो हमारे ऊपर नाम लगा रहे हैं दिस एंड दैट. देन उनको टू मच ऐसे बोलते. देन लास्ट पे जब उनसे सख्ताई से पूछते हैं, सख्ताई से पूछने के बाद क्या होता है, वो मान जाते हैं कि हमने ऐसा झोल माल करा है और हमने ये बुरी चीज़ें करी है. देन पुलिस को मिल गया सबूत. देन पुलिस ने क्या करा, केस गया कोर्ट में. देन वहाँ पे उनको मिली सज़ा. और सज़ा मतलब उनका जो केस जो कोर्ट में ले जाने के दौरान सबसे बुरी चीज़ क्या हुई, वो जो ओल्ड लेडी थी जिनके भाई थे वो, शी इज़ डाइड, मे बी इन अ डिप्रेशन, लाइक हाउ दिस ऑल थिंग इज हैपन, लाइक शी इज़ इन अ डिप्रेशन एंड एवरीथिंग मेस अप. देन शी इज़ डाई. देन कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी, आयशा की. दे सेड यू आर वेरी brutal family,
okay? And how can you do this thing with the 80-year-old lady and with the old man? How can you do that? तुम उनका लाइफ टाइम का जो इनकम, आपको पता है ना, मतलब अमेरिका, कनाडा, यूके सब ऐसे होता है, जो भी हम जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो लाइफ टाइम हमारा सेव होता रहता है. व्हेन यू आर गो टू +60 वो आपको वापस मिलता है, या फिर अनटिल जब तक आपको काम करना है, जब आप छुट्टी ले लेते हो काम से तो आपको वो मंथली मिलते रहते हैं. तो मतलब वो उन्होंने उनको इतना सुनाया कि तुम कैसे ये चीज़ कर सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल ऐसा कुछ करते हुए. देन उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी लास्ट में कि हमसे गलती हो गई, दिस एंड दैट, ये वो बहुत. देन कोर्ट बोले, जज बोले नहीं, यू आर गिल्टी, आई विल नॉट स्पेयर यू. देन उन्होंने क्या करा, आयशा जिसका इतना अच्छा प्यारा फ्यूचर था, शी मेस विद दैट ऑब्वियसली. तो उन्होंने क्या करा, आयशा को 6 साल की जेल, उसका फादर अहमद उनको 6 साल की जेल, और उसकी जो मदर नादिया उसको 1 साल की जेल. तो तीनों को अभी जेल में डाला है. देखो लालच बुरी बला, ऐसा नहीं करना चाहिए. अपनी, मेरा जो है मूल मंत्र, अपनी इच्छाएं कम रखो तो आपको ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा. जितनी ज़्यादा इच्छाएं रखोगे उतना ज़्यादा आपको भागना पड़ेगा. तो इच्छाएं कम रखो, कम लोग अपनी लाइफ में रखो और खुश रहो. तो अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, फ्री सब्सक्राइब प्लीज़. जैसे एक चुटकी सिंदूर, ऐसे एक चुटकी फ्री सब्सक्राइब. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच. आपकी वजह से मुझे ऐसा अच्छा मोटिव मिलता रहा है और मिलता रहेगा. और थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, डोंट फॉरगेट. और हम मिलेंगे एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ. बाय बाय.